नमस्कार, सुबह के 10:30 बज चुके हैं। आज तक पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में मैं पहुंच चुकी हूं और यहां पर आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भले ही उसको रथ यात्रा की इजाजत नहीं मिली हो, लेकिन परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर यहां पर बीजेपी के दिग्गज बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी है। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल ही यहां पर पहुंच चुके थे। फिलहाल आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी दे दें, दोपहर 3 बजे के आसपास इस रथ यात्रा की शुरुआत होगी। बीजेपी ने तो इसके लिए कमर कस दी है, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से इसको लेकर इजाजत नहीं दी गई है और इसी पर रस्साकशी लगातार जारी है। आगे क्या होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि एक तरफ बीजेपी तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने भी बीजेपी के जवाब में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो कुल मिलाकर आज नादिया जिले में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा गहमा गहमी रहने वाली है, जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। आपको बताते चले बीजेपी काफी दिनों से इस परिवर्तन रथ यात्रा की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसको परमिशन जब नहीं मिली तो उसके बाद लगातार बीजेपी के नेता टीएमसी के ऊपर हमलावर हो गए और ये कहा कि दरअसल ममता सरकार इससे डर गई है। उसको इस बात का यकीन हो गया है कि अगर इस रथ यात्रा को इजाजत देते हैं तो फिर उनके सरकार की ताबूत में ये आखिरी कील होगी। इस तरह की भी बातें अब बीजेपी के नेताओं की ओर से की जा रही है। कुल मिलाकर आज गहमा गहमी नदिया जिले में काफी ज्यादा तेज होने वाली है, लेकिन किसका पलड़ा रहेगा इस जिले में भारी है अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। एक तरफ बीजेपी की रथ यात्रा जिसकी शुरुआत हो रही है 5 चरणों में, राज्य के अलग अलग हिस्सों में यह रथ यात्रा जाएगी, जिसकी शुरुआत आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने भी बीजेपी को जवाब देने के लिए अपना एक बड़ा कार्यक्रम बनाया है। तो आज क्या कुछ होने वाला है नदिया जिले में, किस तरह से तू डाल तो मैं पात वाली स्थिति बीजेपी और टीएमसी के बीच देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में, उसको बताती हुई हमारी यह रिपोर्ट देखिए। ममता जी के 15 साल पुराने भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया। अब हर साल हम नेताजी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। क्या है पराक्रम? What is the meaning? जय हिंद, जय हिंद, जय बांग्ला। अमित शाह की रैली, जवाब में ममता की पदयात्रा, नेताजी की जयंती पर पराक्रम दिवस, जवाब में ममता का देश नायक दिवस। पश्चिम बंगाल के सियासी शतरंज में बीजेपी की रथ यात्रा वाली बाजी। बीजेपी हटो। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी महासमर छिड़ चुका है। बीजेपी के लिए जहां खोने के लिए कुछ नहीं है, वो सत्ता तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं टीएमसी के सामने अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है। ওরা চায় দাঙ্গা, আমরা চাই শান্তি। ওরা চায় যুদ্ধ, আমরা চাই শান্তি। ওরা চায় বিসর্জন, আমরা চাই আপনজন। ওরা চায় কর্মসংকোচন, আমরা চাই কর্মসংস্থান। टीएमसी और बीजेपी के बीच जारी सियासी घमासान में बीजेपी ने इस बार परिवर्तन रथ यात्रा वाला दांव चला है, जिसकी काट ना तो टीएमसी के पास दिखाई दे रही है और ना ही ममता सरकार के पास। बीजेपी आज से पूरे पश्चिम बंगाल में परिवर्तन रथ यात्रा शुरू कर रही है। बीजेपी की ये परिवर्तन रथ यात्रा बंगाल के 5 जगहों से निकलेगी। परिवर्तन रथ यात्रा पश्चिम बंगाल के नवाब द्वीप, कूच बिहार, काक द्वीप, झारग्राम और तारापीठ से शुरू होगी। 5 जगहों से शुरू हुई ये रथ यात्रा सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। 6 तारीख से हमारी परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हो रही है नवद्वीप से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उसको उद्घाटन करेंगे, उसको हरी झंडी दिखाएंगे। 11 तारीख से दूसरी यात्रा कूच बिहार से प्रारंभ होगी, जहां पर हमारे देश के गृह मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी उसका फ्लैग दिखाएंगे। ऐसी 5 परिवर्तन यात्राएं हमारी निकलेगी, जो लगभग 294 विधानसभा को टच करते हुए निकलेगी। परिवर्तन रथ यात्रा से पहले बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की। इससे पहले रथ यात्रा के लिए बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार से इजाजत मांगी थी, लेकिन इजाजत की कौन कहे, इस पर सियासत बढ़ गई। बकवास है,
they have applied in the Chief Secretary office. Chief Secretary office from West Bengal government, they have told you can connect with the local authorities because it's a district tour. So from one center, we cannot provide the single permission. You have to take, when you are crossing each district authority, you have to take the permission. हर बार किसी भी एक छोटी सी सभा रोड शो करने में भी हमको रोका जाता है। इसीलिए यात्रा तो बहुत बड़ा एक परिवर्तन यात्रा है, बंगाल का पूरा वातावरण बदल जाएगा, राजनीतिक परिवर्तन का राह बन जाएगा, इसलिए टीएमसी डरती है और इसीलिए उसको रोकने का हर प्रकार प्रयास कर रही है। इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर बीजेपी के रथ यात्रा को रोकने की मांग की गई है। इस मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 9 फरवरी को है। हाईकोर्ट ने चूंकि बीजेपी की रथ यात्रा पर स्टे नहीं दिया है, लिहाजा बीजेपी इसे हरी झंडी मानकर चल रही है। नहीं, उसने कोई स्टे नहीं मिला है, इसलिए जिला प्रशासन उसको रोक नहीं सकता। जिला प्रशासन को परमिशन देना चाहिए। और एक विपक्ष की पार्टी होने के कारण, राजनीतिक दल होने के कारण हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है कि हम जनता के बीच में जाएं। और हमारी 5 गाड़ियां बन रही है, 5 गाड़ियों के माध्यम से हम परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। बीजेपी इस रथ यात्रा के बहाने पूरे बंगाल में अपनी पहुंच बनाना चाहती है। साथ ही चुनावों में ममता सरकार को बेदखल कर सत्ता हथियाना चाहती है। ये बात टीएमसी भी समझती है और ममता बनर्जी भी। यही वजह है कि ममता बनर्जी हर मंच पर ये ऐलान कर रही हैं कि बंगाल को बीजेपी नहीं चाहिए। ওরা চায় দাঙ্গা, আমরা চাই শান্তি। ওরা চায় যুদ্ধ, আমরা চাই শান্তি। ওরা চায় বিসর্জন, আমরা চাই আপনজন। ওরা চায় কর্মসংকোচন, আমরা চাই কর্মসংস্থান। बीजेपी और टीएमसी के बीच बंगाल में रथ यात्रा पर ठनी हुई है। इसकी झलक विधानसभा में भी दिखाई दी, जब बजट पेश करने के दौरान बीजेपी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपना परचम फहराने के लिए हर हथकंडा अपना रही है, तो टीएमसी बीजेपी की राह आसान करने के मूड में नहीं है। पिछले कई महीनों में कई जगह कई बार बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो चुकी है। यहाँ तक कि जेपी नड्डा के रोड शो में भी हिंसा हो गई थी। बीजेपी अब रथ यात्रा निकालने की ठान चुकी है, तो क्या ये यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगी या फिर इसमें भी होगा हंगामा? ये सवाल पश्चिम बंगाल की सियासी फिजाओं में तैर रहा है। दिल्ली में पौलमी साहा और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर परमिशन मिल गई इस रथ यात्रा को लेकर फिर तो चंगा वरना पंगा, यानी कि कुल मिलाकर आज ऐसा लग रहा है टीएमसी और बीजेपी के बीच में पंगा तय है, क्योंकि रथ यात्रा को लेकर इजाजत नहीं दी गई और अब तो बस कुछ ही वक्त बाकी है। ऐसे में क्या करेगी बीजेपी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी लगातार टीएमसी के ऊपर हमलावर है। इन सब के बीच आपको बताते चले, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल आ रहे हैं। हल्दिया में उनका एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। कुल मिलाकर बीजेपी ने ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ने का ले लिया है प्रण और इसी के तहत एक के बाद एक बीजेपी के ये बड़े बड़े कार्यक्रम जिसको अंजाम दिया जा रहा है ताकि यहां की सत्ता पर बीजेपी काबिज हो पाए। परमिशन मिल जाएगा तो बीजेपी चंगा हो जाएगा और नहीं मिलेगा तो जरूर पंगा होगा, क्योंकि लोकतंत्र में बंगाल में 1 इंच जमीन भी आप बिना संघर्ष से आगे नहीं सकते। 135 लोगों की हमारी जान गई है, फिर भी हम डटे हुए हैं और इसको अंतिम परिणाम तो जब तक परिवर्तन नहीं होता है हम लड़ते रहेंगे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं के तेवर बदल गए, बॉडी लैंग्वेज बदल गई। बीजेपी पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा निकालने पर आमादा है। फायदे नुकसान का आकलन हो चुका है। देखिए, परमिशन मिल जाएगा तो बीजेपी चंगा हो जाएगा और नहीं मिलेगा तो जरूर पंगा होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूरे धमक के साथ अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने में जुट चुकी है। चुनावी राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह भी मिशन बंगाल में लगे हुए हैं। अमित शाह बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा में 11 फरवरी को हिस्सा लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 7 फरवरी को पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। अमित शाह पिछले साल 4 नवंबर को कोलकाता पहुंचे थे, जहां उन्होंने विधानसभा चुनावों की समीक्षा की थी। 5 नवंबर को अमित शाह बंगाल के पश्चिमी इलाके बांकुरा भी गए थे, जहां उन्होंने आदिवासी समूहों से मुलाकात की थी। 19 दिसंबर को अमित शाह एक बार फिर पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। मेदिनीपुर में उन्होंने एक रैली की थी। अमित शाह इस रैली में आई भीड़ से गदगद थे।
उन्होंने ऐलान किया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। 18 सीटें हम जीत चुके हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि इस बार मुस्कुराने का टाइम मेरा है। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है और यहां पर तृणमूल का शासन समाप्त होने जा रहा है। ये बंगाल की जनता का मिजाज है, मोदी जी के प्रति बंगाल की जनता का विश्वास है और मोदी जी को बंगाल की जनता का आशीर्वाद है। कोरोना काल में ही अमित शाह ने 20 दिसंबर को बोलपुर में रोड शो किया। उन्होंने रोड शो में जुटी भीड़ को बीजेपी का वोटर करार दिया। और दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह की रैली और रोड शो के 10 दिन बाद 29 दिसंबर को ममता बनर्जी ने बीरभूम जिले के बोलपुर में पदयात्रा की। टीएमसी का दावा था कि ममता की पदयात्रा में अमित शाह के रोड शो से दोगुनी भीड़ होगी। टीएमसी अपने इस दावे पर करीब करीब खरी उतरी। ममता बनर्जी के रोड शो में जबरदस्त भीड़ थी। यही नहीं, ममता बनर्जी की इस पदयात्रा में वो बाउल गायक वासुदेव भी नजर आए, जिनके घर जाकर अमित शाह ने भोजन किया था। ममता बनर्जी ने पदयात्रा के बाद बीजेपी को चुनौती भी दी कि वो पश्चिम बंगाल में 30 सीटें जीतकर दिखाए। 200 सीटों का सपना तो बहुत दूर की बात है। ममता ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग महात्मा गांधी और देश के अन्य महापुरुषों का सम्मान नहीं करते, वो सोनार बांग्ला बनाने की बात करते हैं। हाल ही में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल होने कोलकाता पहुंचे थे। सरकार की तरफ से नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया गया था। कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के तहत ममता बनर्जी भी मौजूद थी, लेकिन वहां जय श्री राम के नारे लग गए। ममता ने उस रोज तमतमाते हुए कुछ ही देर में अपना संबोधन खत्म कर दिया था। लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। नेताजी की जयंती के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई थी, तो ममता बनर्जी ने भी अपना दम दिखाया। ममता ने नेताजी के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शंखनाद किया और फिर जुलूस निकाला। इससे पहले 10 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की यात्रा की थी। डायमंड हार्बर के उनके काफिले पर हमला हुआ था। बुलेट प्रूफ शीशा होने की वजह से जेपी नड्डा तो उस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन उसी काफिले में शामिल कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में चोटें आई थी। एमएलए देवेंद्र नाथ रे, बप्पी घोष, पूरन चंद्र दास, गौतम पात्र, सुदर्शन परमानिक, शेख लियाकत, गणेश रॉय, शंभारू बर्मन, दीपक मंडल, मनीष शुक्ला, ये सब पिछले 2 महीने में इनका मर्डर हुआ। मैंने सिर्फ आपके सामने 7-8 नाम गिनाए। इस मामले में गृह मंत्रालय ने 3 आईपीएस अफसरों को समन जारी किया था। इन अफसरों को गृह मंत्रालय ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली तलब किया था, लेकिन ममता सरकार ने इन अफसरों को रिलीज करने से इनकार कर दिया था। सियासत का जरा तकाजा देखिए। जिन अफसरों को गृह मंत्रालय ने समन भेजा था, ममता बनर्जी ने उनमें से एक अफसर राजीव मिश्रा को प्रमोशन भी दे दिया। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। ममता बनर्जी के सामने भी अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है, तो दीदी ने भी तय कर लिया है कि वो बीजेपी के पांव बिल्कुल भी 2019 की तरह विधानसभा के चुनावों में जमने नहीं देगी। आगे क्या होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन आज नदिया जिले में रहने वाली है सबसे ज्यादा गहमा गहमी। तो पूरे देश की निगाहें इसी बात पर लगी हुई हैं कि आज पश्चिम बंगाल में क्या होगा, बीजेपी की रथ यात्रा कैसे बढ़ेगी आगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें, नादिया जिले के नवद्वीप से शुरुआत होनी है बीजेपी के इस रथ यात्रा की। दोपहर 3 बजे से कार्यक्रम रखा गया है, जिसके बाद अलग अलग हिस्सों से गुजरती हुई ये रथ यात्रा आगे बढ़ेगी। आज इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जेपी नड्डा शामिल हो रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले वक्त में गृह मंत्री अमित शाह भी इसका हिस्सा होंगे और इस तरह से अलग अलग हिस्सों में ले जाकर इस रथ यात्रा के जरिए न सिर्फ अपनी ताकत दिखाएगी बीजेपी, बल्कि हुंकार भी बढ़ेगी कि ममता बनर्जी की सत्ता का यहीं से खात्मा हो रहा है। लेकिन क्या इस दावे में बीजेपी के है दम? इसका फैसला करना है यहाँ की जनता को। चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही पश्चिम बंगाल की सियासत इतनी रफ्तार पकड़ ली है जिसकी तस्वीरें लगातार आज तक पर आप देख रहे हैं। आज नादिया जिले में दिन भर कैसी रहेगी गहमा गहमी, इस पर लगातार रहेगी मेरी नजर। फिलहाल पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।